आज हम मोबाइल के बिना रह भी नहीं सकते, लेकिन इस चीज को भी नहीं झुटलाया जा सकता कि मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब इससे बचने के तरीके क्या हैं? सबसे पहले तो जब आपको मोबाइल पे बात करनी हो तो कोशिश करें कि आप मोबाइल पे बात स्पीकर मोड में करें या फिर ईयरफोन या हेडसेट यूज करके करें और मोबाइल को सीधे कान पर लगाने से बचें। नंबर 2, जहां पर मोबाइल का सिग्नल अच्छा हो वहीं जाके बात करें, क्योंकि जब मोबाइल का सिग्नल वीक होता है तो मोबाइल खुद से ट्रांसमिशन सिग्नल पैदा करता है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। एंड नंबर 3, जब मोबाइल में बैटरी 20% से कम हो तब मोबाइल को यूज करने से बचें या फिर उस पर बात करने से बचें, क्योंकि तब रेडिएशन 1000 गुना से भी ज्यादा होता है। गाइस, इन सब बातों का ध्यान रखें और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। ये जानकारी आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टाइलिश स्टार और बनी के नाम से मशहूर साउथ इंडियन सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का एक और सीक्रेट सामने आया है और वो है उनका फेवरेट नंबर। गाइस, अल्लू अर्जुन का फेवरेट नंबर है 666। अब ये नंबर भी कोई आम नंबर नहीं है, इसे डेविल्स नंबर कहा जाता है। अब स्टार खास है तो नंबर तो खास होगा ही। अब अल्लू अर्जुन का ये फेवरेट नंबर क्यों है, उसके पीछे का रीजन ये है कि अल्लू अर्जुन का मोबाइल नंबर भी 666 से एंड होता है और उनकी गाड़ियों के नंबर प्लेट्स में भी आपको 666 देखने को मिल जाएगा। 2017 में अल्लू अर्जुन ने एक मर्सिडीज खरीदी थी, उसका नंबर भी 666 ही था, जिसकी नंबर प्लेट सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए अल्लू अर्जुन ने कहा था 666 द नंबर ऑफ बीस्ट। कुछ लोग इसे शैतान का नंबर मानते हैं, लेकिन मेरे लिए ये स्टाइल है। गाइस, क्या आपको अल्लू अर्जुन का ये सीक्रेट पता था? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने गौर किया हो तो महात्मा बुद्ध की तस्वीरों और उनकी मूर्तियों में उनके सिर पर घुंघराले बाल दिखाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो घुंघराले बाल हैं ही नहीं। हो गए ना हैरान? गाइस, पुरानी मान्यताओं के हिसाब से बुद्ध भिक्षुओं को उनके तन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मुंडन करवाना पड़ता है, तो गौतम बुद्ध ने भी अपने सिर का मुंडन करवाया था, यानी कि उनके सिर पे बाल थे ही नहीं। लेकिन चिलचिलाती धूप में जब वो तपस्या करते थे तो 108 घोंगे यानी कि स्नेल्स ने उनके सिर को ढक लिया था ताकि इस कड़कती धूप में उनको हीट स्ट्रोक ना लगे। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, सबसे पहले तो आपको जो भी वैक्सीन मिल रही है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव की है वो आपको तुरंत लगवा लेनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आप स्वस्थ हो या फिर सीवियर कंडीशन से गुजर रहे हो, दोनों केसेस में ये आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगी। स्पेशली अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो आपको इससे होने वाली डेथ से तो बचा ही लेगी। स्पेशली वो लोग जो कि एल्डर्स हैं या फिर वो लोग जिनको इनके अलावा भी कोई बीमारी है, उनको वैक्सीनेशन जरूर करवाना चाहिए। तो अगर आपको वैक्सीन लगवानी है तो इसके लिए आपको कोविन पोर्टल www.cowin.gov.in पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। याद रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको कोई ना कोई आईडी जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई किसी भी आईडी को अपने साथ रखना होगा। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको ये प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब वैक्सीनेशन से पहले अगर आप किसी और बीमारी की दवाइयां भी ले रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हें एज इट इज अनइंटरप्टेड लेते रहे और अपनी वैक्सीनेशन भी करवाएं। और हाँ, अगर आपको कैंसर, डायबिटीज या हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए कि नहीं, तो इन दैट केस तो आप हाई रिस्क पर हैं, इसलिए आपको जरूर कोविड-19 का वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो मौका मिलते ही वैक्सीनेशन करवाइए और अपने आप को कोरोना से बचाइए। गूगल यूनाइटेड स्टेट्स की तीसरी ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसने एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के बाद $1 ट्रिलियन की वर्थ को छुआ है। बाय द वे, अगर आपको 1 ट्रिलियन का अंदाजा नहीं है तो आप एक के बाद 12 जीरो लगाइए, आपको अंदाजा हो जाएगा। 1 ट्रिलियन को 1 मिलियन भी कहते हैं। अब गूगल कितनी पावरफुल है इसे दिग्गजों की भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलॉन मस्क के अनुसार गूगल पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जिससे उन्हें डर लगता है। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस के अनुसार गूगल एक पहाड़ है जिस पे चढ़ा तो जा सकता है लेकिन उसे हिलाया नहीं जा सकता। गाइस, क्या आपको गूगल की पावर का अंदाजा था? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। बड़े सपने अमीरी के मोहताज नहीं होते, अगर आप शिद्दत से चाहें तो कुछ भी पा सकते हैं। कुछ ऐसी कहानी है मुंबई के समंदर किनारे बांद्रा के स्लम में रहने वाली मलीशा खारमा की। मलीशा सुपर मॉडल बनना चाहती हैं। स्लम में रहने के बावजूद भी उनकी इंग्लिश सुन के आप लोग भी चौंक जाएंगे। मलीशा के सपनों को पहली उड़ान तब मिली जब हॉलीवुड फिल्म स्टेप अप के एक्टर रॉबर्ट हॉफमैन से उनकी मुलाकात हुई। मुंबई घूमने आए रॉबर्ट हॉफमैन इस बच्ची से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इस बच्ची का इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया, अपने साथ कुछ वीडियो शूट की और उसके बाद इंस्टाग्राम पे अपलोड की और फिर इस बच्ची को प्रिंसेस ऑफ स्लम नाम भी दिया। और आज इस बच्ची के इंस्टाग्राम पे 1.5 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। और तो और एक फैशन मैगजीन ने मलीशा को उसके कवर पेज पर जगह भी दी। गाइस, वो उसके लिए सबसे सुनहरा दिन था।
इसी कहते हैं कि अगर आपके सपने सच्चे हैं तो राहें मिल ही जाती हैं। आपको मनीषा के बारे में सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। सन 2011 में शाहरुख खान की डोन 2 रिलीज हुई थी और इस मूवी के लिए शाहरुख खान ने अपने हाथ पे डी लेटर का एक टैटू करवाया था और उस वक्त उन्होंने कहा था कि पहले तो इस डी का मतलब डोन था, लेकिन अब इस डी का मतलब है धोनी। उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि सन 2011 ही वो साल था जब इंडिया ने 28 साल बाद वनडे की वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम की थी। गाइस, 2 अप्रैल 2011 की वो शाम आपको याद होगी जब महेंद्र सिंह धोनी ने ही फाइनल मैच में श्रीलंका के खिलाफ छक्का मार के वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हिंदुस्तान के नाम कर दी थी। वो सुनहरा पल भुलाई नहीं भूलता। गाइस, क्या आपको भी वो पल याद है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपको पता है कि हमारे इंडिया में नेशनल लॉ डे यानी कि राष्ट्रीय कानून दिवस कब बनाया जाता है? वो बनाया जाता है हर साल 26 नवंबर को। तो आज मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं? आज मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे द्वारा बनाए गए कानूनों में कुछ कानून इतने अजीबोगरीब हैं जिसके बारे में आम जनता को पता तक नहीं है। जैसे कि दी एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के तहत आप बिना पुलिस की परमिशन के या बिना सरकार की परमिशन के गुब्बारे या पतंग नहीं उड़ा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह गैर कानूनी है और इसके तहत आपको 10 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है। गाइस, हालांकि यह नियम काफी पुराना है, अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था और इस नियम को खत्म करने की बात भी की जा रही है, लेकिन है तो यह अजीबोगरीब। गाइस, क्या आपको इस नियम के बारे में पता था? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। अगर आप अपने घर की रोजमर्रा की चीजों को खरीदने के लिए कभी मॉल गए हैं तो आपने एक गौर किया होगा कि एंट्री पे ही वो आपको बकेट या ट्रॉली दे देते हैं। पर क्या आपने कभी गौर किया कि ऐसा वो क्यों करते हैं? हाँ, यह आपकी सुविधा के लिए तो है ही, लेकिन इसके पीछे एक मार्केटिंग फंडा भी है। वो मार्केटिंग फंडा ये है कि अगर आप सिर्फ एक चीज को खरीदने के इरादे से मॉल में घुसे हैं और अगर आपको बकेट या ट्रॉली खाली दिखेगी तो आपको थोड़ी बहुत शर्म आएगी और आप एक से ज्यादा चीज खरीदने की कोशिश करोगे। आप ये भी गौर करना कि चॉकलेट, बिस्किट और टॉफियां ये सब रैक्स में नीचे जचाई जाती हैं। अब ऐसा इसलिए होता है ताकि बच्चों का हाथ पहुंच सके और आपको मजबूरन वो चीजें खरीदनी पड़े। सब मार्केटिंग का खेल है। लेने गए थे एक चीज, लेके आओगे 4 चीज। आपको ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन कैसी लगी? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।